नमस्ते बच्चों। बच्चों, जब हम बोलते हैं या कुछ पढ़ते हैं तो बोलते समय या पढ़ते समय हमें बीच में रुकना ज़रूरी है, क्योंकि बीच में विश्राम लेने की वजह से हमारी भाषा स्पष्ट, अर्थपूर्ण और भावपूर्ण बन जाती है। यदि हम बिना विश्राम लिए बोलते ही गए तो सुनने वालों को हमारी बात ही समझ में नहीं आएगी। इसलिए हमें बीच में रुकना या विश्राम लेना जरूरी है। लेकिन लिखते समय इसी ठहराव को दिखाने के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं और इसे ही व्याकरण की भाषा में विराम चिन्ह कहते हैं। तो बच्चों, आज हम भाषा में विराम चिन्ह का महत्व और विराम चिन्ह के प्रकार, इनके बारे में जानकारी लेते हैं। विराम चिन्ह। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना, अर्थात वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। देखो बच्चों, क्या है इसकी परिभाषा? विराम चिन्ह की परिभाषा: वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को ही विराम चिन्ह कहते हैं। यानी जब लिखा जाता है तो जो लिखा गया है उसे पढ़ते समय हमें किधर कितना रुकना जरूरी है, आवश्यक है, यह सब इसी चिन्ह के माध्यम से हमें सूचित किया जाता है। और इसी चिन्ह को व्याकरण की भाषा में क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। लेकिन विराम चिन्ह का प्रयोग करते समय हमें ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि विराम चिन्ह का प्रयोग उचित जगह होना आवश्यक है। देखो बच्चों, आपके सामने 3 उदाहरण हैं। आपने निरीक्षण किया होगा कि तीनों उदाहरण में शब्द एक जैसे ही है। पहला जो वाक्य है उसमें है रोको मत जाने दो। इस वाक्य में किधर भी अल्प विराम का प्रयोग नहीं किया है। अभी इस वाक्य से जो अर्थ निकलता है वह अस्पष्ट है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि रोको मत जाने दो, रोकने के लिए कहा है या जाने के लिए कहा है, क्योंकि इस वाक्य में उचित स्थान पर अल्प विराम का प्रयोग नहीं किया है। अभी दूसरा वाक्य देखो, रोको अल्प विराम मत जाने दो। अभी इस वाक्य से क्या अर्थ निकलता है कि रोकने के लिए कहा है, मत जाने के लिए कहा है, जाने के लिए मनाही की है। तो तीसरा जो वाक्य है उसमें रोको मत अल्प विराम जाने दो। इस वाक्य से अर्थ निकलता है कि रोको मत, जाने दो, जिसको जाना है उसे जाने दो। यानी तीसरे वाक्य से अर्थ निकलता है जाने दो। तो बच्चों, आपको समझ में आया ही होगा कि आपके सामने जो 3 वाक्य है उसमें जो शब्द है वह एक जैसे है, लेकिन तीनों वाक्यों के अर्थ में बहुत बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। पहले वाक्य में अल्प विराम का प्रयोग न होने के कारण उस वाक्य से जो अर्थ निकलता है वह अस्पष्ट है, समझ में नहीं आ रहा है कि रुकने के लिए कहा है या जाने के लिए। दूसरे वाक्य में जो अल्प विराम का प्रयोग किया है, इसलिए उस वाक्य से अर्थ निकलता है कि मत जाने दो, यानी जाने के लिए मना किया है। तो तीसरे वाक्य में जो अल्प विराम का प्रयोग है, उस अल्प विराम के प्रयोग के कारण उस वाक्य से जो अर्थ निकलता है वह जाने के लिए कहा गया है। तो बच्चों देखो, विराम चिन्ह का वाक्य में प्रयोग कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए बच्चों, जब हम लिखते समय विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो हमें उसका प्रयोग करते समय
ध्यान देना जरूरी है कि उस विराम चिन्ह का प्रयोग उचित स्थान पर किया जाए ताकि उस वाक्य से निकलने वाला अर्थ सही हो। नहीं तो विराम चिन्ह का यदि हम गलत तरीके से प्रयोग करते हैं तो उस वाक्य से निकलने वाला अर्थ भी विपरीत होता है। तो बच्चों, अभी हम विराम चिन्ह के जो प्रकार है इनके बारे में जानकारी लेते हैं। पहला प्रकार है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का प्रयोग हम कब करते हैं? तो जब वाक्य खत्म हो जाता है तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। पूर्ण विराम का चिन्ह कोष्टक में दिया गया है। पूर्ण विराम का प्रयोग हम कब करते हैं? तो जब वाक्य खत्म हो जाता है तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। उदाहरण के लिए, रमा खाना खाती है। यह वाक्य पूर्ण हो गया है, इसलिए वाक्य के अंत में हमने पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया है। मैंने अपना काम पूरा कर लिया। मैंने अपना काम पूरा कर लिया। यह वाक्य पूरा हो गया है, पूर्ण हो गया है, इसलिए इस वाक्य के अंत में हमने पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया है। इसलिए जब हम लिखते हैं तो जब वाक्य पूर्ण हो जाता है तो वाक्य के अंत में हमें पूर्ण विराम का चिन्ह लगाना आवश्यक है। विराम चिन्ह का दूसरा प्रकार है अल्प विराम। अल्प विराम का चिन्ह कोष्टक में दर्शाया गया है। जहाँ थोड़ी सी देर रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पढ़ते समय जहाँ थोड़ा सा रुकना आवश्यक है तो उस ठहराव को दर्शाने के लिए लिखते समय अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे शाम, जरा इधर आना। तो शाम इस शब्द के बाद अल्प विराम का चिन्ह लगाया गया है क्योंकि यहाँ थोड़ी सी देर रुकना आवश्यक है। उसके बाद एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए भी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एक से अधिक वस्तुओं का यदि समावेश हो तो उसको दर्शाने के लिए भी अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे रमेश, सुरेश, महेश और कविश घूमने गए। यहाँ रमेश, सुरेश, महेश 3 व्यक्तियों के नाम एक साथ आए हैं, तो हर एक नाम के बाद हमें अल्प विराम का चिन्ह देना आवश्यक है। तीसरा प्रकार है प्रश्नवाचक चिन्ह। कोष्टक में प्रश्नवाचक चिन्ह दर्शाया गया है। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब हम किसी को सवाल पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो उस प्रश्न के अंत में हमें प्रश्नसूचक चिन्ह लगाना आवश्यक है। अर्थात जब किसी वाक्य से सवाल पूछे जाने का भाव उत्पन्न हो तो उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जिस वाक्य से प्रश्न पूछे जाने का भाव उत्पन्न होता है तो उस वाक्य के अंत में भी हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। उदाहरण, वह क्या कर रहा है। इस वाक्य से प्रश्न का भाव उत्पन्न होता है, इसलिए इस वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। राम बाजार से क्या लेकर आया था। प्रश्न पूछा गया है कि राम बाजार से क्या लेकर आया था, इसलिए इस वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। विराम चिन्ह का प्रकार चौथा विस्मयादिबोधक चिन्ह।
कोष्टक में विस्मयादिबोधक चिन्ह दर्शाया गया है। विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में हर्ष, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि का बोध करने के लिए किया जाता है। हमारे जो मन के भाव है उस भाव को दर्शाने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फिर से एक बार दोहराती हूँ। विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में हर्ष, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि का बोध करने के लिए किया जाता है। उदाहरण आह कितना सुहावना मौसम है। यह इस वाक्य से हर्ष का भाव उत्पन्न होता है, आनंद का भाव निर्माण होता है और आनंद का भाव दर्शाने के लिए आह इस शब्द के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया गया है। दूसरा वाक्य हाय बेचारा व्यर्थ में मारा गया। यह शोक है, दुख के भाव है। तो शोक के या दुख के भाव को दर्शाने के लिए हाय इस शब्द के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया गया है, क्योंकि हाय इस शब्द से शोक, दुख का भाव उत्पन्न होता है। तो इस वाक्य में सूर्योदय हो गया के बाद अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ इस वाक्य को पढ़ते समय सूर्योदय हो गया के बाद हमें पूर्ण विराम से कुछ कम समय और अल्प विराम से कुछ ज़्यादा समय रुकना है। और इस ठहराव को दर्शाने के लिए इस वाक्य में सूर्योदय हो गया के बाद अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगला वाक्य है नहीं नहीं आज मेरा उपवास है। इस वाक्य में नहीं नहीं इन शब्दों के बाद अर्धविराम चिन्ह लगाया गया है। अगला विराम चिन्ह है अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। इसमें भी दो प्रकार है। एक इखरा उद्धरण चिन्ह, कोष्टक में इखरा उद्धरण चिन्ह दर्शाया गया है। किसी वाक्य में किसी खास शब्द पर जोर देने के लिए इखरा अवतरण या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी वाक्य में किसी खास शब्द है तो उस खास शब्द पर जोर देने के लिए उस शब्द को इखरा अवतरण चिन्ह में लिखा जाता है। जैसे हिंदुओं का एक प्रमुख ग्रंथ महाभारत है। इस वाक्य में महाभारत इस शब्द पर जोर देना है और इस शब्द पर जोर देने के लिए और उसको दर्शाने के लिए इस शब्द को इखरा उद्धरण चिन्ह में लिखा गया है। अगला वाक्य सत्यमेव जयते आदर्श राष्ट्रीय वाक्य है। इस वाक्य में सत्यमेव जयते महत्वपूर्ण शब्द है, खास शब्द है और पढ़ते समय या बोलते समय इन शब्दों पर जोर देना आवश्यक है और इसे सूचित करने के लिए इन शब्दों को इखरा अवतरण चिन्ह में लिखा गया है। अवतरण चिन्ह का दूसरा प्रकार दोहरा उद्धरण चिन्ह या दोहरा अवतरण चिन्ह। किसी और के द्वारा लिखे या कहे गए वाक्य या शब्दों को जो का तो लिखने के लिए दोहरा अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, किसी से कही गई बात हो या बोले गए शब्द हो, उनको जैसे है वैसे लिखने के लिए दोहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक परी ने कहा, कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। परी के द्वारा कहा गया जो वाक्य है उसे दोहरा अवतरण चिन्ह में लिखा गया है। दूसरा वाक्य जगत राम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। जगत राम की जो बात है
वो बात भी दोहरा अवतरण चिन्ह में लिखी गई है। बच्चों, आज जिन विराम चिन्ह के बारे में हमने जानकारी ली है, उन विराम चिन्ह के नाम और कोष्टक में उनका चिन्ह दिया गया है। पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, अर्धविराम, इखरा अवतरण चिन्ह और दोहरा अवतरण चिन्ह। आप सभी को विराम चिन्ह की परिभाषा, विराम चिन्ह के प्रकार और भाषा में विराम चिन्ह का महत्व समझ में आया ही होगा। तो बच्चों, इस व्याकरण के घटक पर आधारित आपको परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार पूछे जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 1, नीचे दिए गए वाक्यों में उचित जगह विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। परीक्षा में सिर्फ आपको वाक्य दिए जाएंगे और उचित जगह आपको विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। 1, चलिए भोजन तैयार है। अभी चलिए के बाद हमें थोड़ा सा रुकना है, इसलिए कौन से चिन्ह का प्रयोग करना है? अल्प विराम का। और जब वाक्य पूरा हो जाता है तो हमें उसके बाद पूर्ण विराम का चिन्ह लगाना है। दूसरा वाक्य, बच्चे खेल रहे हैं। यह एक वाक्य है और जब वाक्य पूर्ण होता है तो उसके बाद हम कौन सा चिन्ह लगाते हैं? पूर्ण विराम का। इसलिए उत्तर में बच्चे खेल रहे हैं इस विधान के बाद पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया गया है। 3, आप कब आए? इस विधान से प्रश्न पूछने के भाव है, प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इस वाक्य के बाद हम प्रश्न चिन्ह लगाएंगे, प्रश्न चिन्ह का प्रयोग करेंगे। बच्चों, परीक्षा में भी आपको इसी प्रकार उत्तर लिखना है। पूरा वाक्य लिखकर उसमें आपको विराम चिन्ह का उचित स्थान पर प्रयोग करना है। अगला वाक्य है, तुम पानी, दूध और दवाई ले लो। अभी हमने देखे हैं एक से अधिक वस्तुओं के नाम आते हैं तो हमें अल्प विराम का प्रयोग करना है। इसलिए तुम, पानी, अल्प विराम, दूध और दवाई ले लो। और वाक्य पूरा होता है इसलिए हमने पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया है। अगला जो वाक्य है, वाह क्या लाजवाब खाना है, हर्ष के भाव है, तो इसलिए उस भाव को दर्शाने के लिए हमें वाह इस शब्द के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करना है और वाक्य पूर्ण होने के बाद हमें पूर्ण विराम का चिन्ह लगाना है। अगला जो वाक्य है, जगतराम ने आदेश दिया राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो। अभी इधर जगतराम ने जो आदेश दिया है उस आदेश को जैसा है वैसा ही लिखा गया है, इसीलिए इस आदेश को हम दोहरा उद्धरण चिन्ह में लिखेंगे। इसलिए उत्तर लिखते समय जगतराम ने आदेश दिया, अल्प विराम, दोहरा उद्धरण चिन्ह, राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो, दोहरा उद्धरण चिन्ह पूर्ण करना है और विराम चिन्ह भी लगाना है। पहले विराम चिन्ह लगाने के बाद हमें उद्धरण चिन्ह को पूरा करना है। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। अभी इस वाक्य में पुस्तक मेला यह महत्वपूर्ण शब्द है, इसलिए पुस्तक मेला इस शब्द को हमें इखरा अवतरण चिन्ह में लिखना है। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था और वाक्य पूर्ण हो जाने के बाद हमें पूर्ण विराम का चिन्ह लगाना है। तो बच्चों, इसी प्रकार परीक्षा में भी आपको पूछे गए प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। विराम चिन्ह पर आधारित जो असाइनमेंट आपको दी गई है उसमें पूछे गए प्रश्न के उत्तर आपको आपके हिंदी के कॉपी में लिखने हैं। धन्यवाद।